उनके स्वास्थ्य का सवाल है अभी भी 100% है। तो मैं कह ही रहा हूं कि बीजेपी वो सोच समझ रही है कि उनका स्वास्थ्य है, उनको रहते हुए हम कैसे अपने सारे कार्यों करके उसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से देवेंद्र जी बोले कि कोऑर्डिनेशन इस बार बेहतर करना है और उसके काम करना है। बल्कि ये कह रहे थे रन अप टू द इलेक्शंस कुछ 4-6 महीनों में कि बीजेपी और जेडीयू ने किसी तरीके से नीतीश जी की छवि को संभाल के रखा, उनकी अपीयरेंसेस लिमिटेड रखी गई, कहां जाएंगे भाई पोर्टफोलियो वाला वो हमको मैनिफेस्टो वाला दिन याद है ना हमको, कहां बोले कहां थे वो, तो नीतीश जी कहां कितना बोले कितना दिखें ये सब कुछ लगता ऐसा है कि ये सब डिजाइन के साथ किया गया है। तो ये सवाल तो आगे जाके खड़ा हो सकता है ना, और सम्राट चौधरी को तो कई लोग कहते हैं उनको ग्रूम किया ही जा रहा है बीजेपी में। बिल्कुल सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि मंशा ही वही है सम्राट चौधरी को आगे करने का। अदरवाइज सम्राट चौधरी कोई बीजेपी के हार्डकोर कार्यकर्ता नहीं है कि उनको इस तरह से सिरमौर बना के बीजेपी ने अपने आगे कर रखा है अपने एक से एक वर्कर्स वाले नेताओं को। तो ऐसे नेता जो कि संघ पृष्ठभूमि के एकदम से आते हैं, विद्यार्थी परिषद के जो हैं उनको भी किनारे रखा गया और सम्राट चौधरी को एकदम फेस बना के रखा गया। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मंशा है कि जब सत्ता का ट्रांजिशन हो तो बड़ा स्मूथली हो, क्योंकि कास्ट के पैरामीटर में सम्राट चौधरी फिट होते हैं। कुशवाहा कम्युनिटी, कुशवाहा कोई बीजेपी के पास वैसा नेता नहीं, तो वो बड़ा स्मूथली हो जाएगा। जो लॉकुस वोटर है, जो नीतीश की ताकत है, तो वो स्मूथली कर लिया जाए। और उसको स्मूथ करने के लिहाज से ही जो सम्राट चौधरी ने पहले कह रखा था कि पगड़ी बांध रखा हो जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से हटाऊंगा नहीं, अब वो सम्राट चौधरी एकदम उस रूप में नीतीश कुमार के साथ पेश आते हैं जो एकदम से लगे कि नीतीश का कोई छोटा कोई अनुज हो उस तरह से। और नीतीश कुमार इस बात में खुश भी रहते हैं। पकड़ नहीं नीतीश जी ने कितना तारीफ की थी भाई, बहुत ज्यादा गले लगा लगा। नीतीश जी बहुत खुश रहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो कि जब 10,000 रुपए की धनराशि देनी थी तो नीतीश जी की इच्छा नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए। जैसे ही कहा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री जी को क्यों आने की जरूरत है, ये तो मैं कर दूंगा। उनके लोगों ने भी कहा। अब सम्राट जी चाहते तो ये थोप सकते थे कि नहीं प्रधानमंत्री जी आएंगे, ठीक, वो थोपने के बजाय सम्राट चौधरी जी ने इस रास्ते का चयन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अगर आपकी तारीफ हम लोग करें या विजय सिन्हा करें या कोई और करे तो उसका क्या मतलब है, आपकी तारीफ अगर देश के प्रधानमंत्री आके करें, आपकी योजना की तारीफ देश के प्रधानमंत्री आके करें तो उसका मतलब है। तो ये जो उसके बाद नीतीश जी तुरंत तैयार हो गए। तो ये जो मैनिपुलेशन वाली हैंडलिंग है ना, कि पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, उसमें सम्राट चौधरी सौरभ इतने काबिल हैं कि बीजेपी, बिहार बीजेपी के जितने बड़े नेताओं को आप जानते होंगे, किसी से बात कर लीजिए वो ये जरूर कहेगा धीरे से कि नहीं सम्राट जी तो मेरे एकदम खासम खास, सबके खासम खास हैं। तो नहीं तो बट बीजेपी क्या इस बार आपको इतनी व्याकुल दिख रही है कि इस टर्म में ही बदलाव चाहेगी? नहीं, वो चाह के नहीं करेगी, इच्छा एकदम से है, लेकिन जब स्मूथली ट्रांजिशन हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये धब्बा अपने ऊपर नहीं लगवाएंगे कि मैं गठबंधन की सरकार चला नहीं सकता। दूसरा, अगर नीतीश कुमार के साथ आपने कुछ भी फोर्सिबली किया तो उस वोट बैंक के आरजेडी के पास भागने का एकदम से खतरा रहेगा जो आगे के लिए, ठीक। तो वो एकदम से चाहेंगे कि बहुत स्मूथ हो जब भी हो। और अभी तो यूपी का इलेक्शन सामने है, तो आप समझ सकते हैं कि कुर्मी वोटर्स के लिए वहां भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो नीतीश जी को जब होगा नीतीश जी की रजामंदी से होगा, पूरी तरह से उनकी रजामंदी से होगा। और कोऑर्डिनेशन वाली समस्या सौरभ इस लिहाज से नहीं होगी, जैसे ललन सिंह कोऑर्डिनेटर बेहतर नहीं है, बीजेपी के लोग भी उनको पसंद नहीं करते। बीजेपी में शायद ही कोई हो जो ललन सिंह को बहुत अच्छा बोलता हो, क्योंकि आप देखें कि जब अलग थे तो कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल करते थे पीएम के बारे में या गृह मंत्री अमित शाह के बारे में। अलग होने के बाद संजय झा वो जेल का काम करते हैं। जैसे संजय झा का बीजेपी से अलग होने के बावजूद एक भी तीखा बयान याद कर लीजिए। तो स्वभाव आदमी का गजब है। हम लोग भी मिले उनसे, मैं तो पहली बार मिला, गजब का स्वभाव का। और इतना अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, ईगो एकदम नहीं, बहुत सिंपल सहज वे में। तो बीजेपी के साथ वो ट्यूनिंग किसी मामले पे पहुंचना हो तो बहुत आसानी से। बीजेपी तो हो गई इतनी मजबूत, जेडीयू माफ कीजिएगा, तो जो चर्चाएं ये चल रही थी कि भाई अब निगल जाएगी बीजेपी जेडीयू को, या बीजेपी जेडीयू का ये हाइफन बीच का मिटा दीजिए, एक ही हो जाएगा सब कुछ, तो वो चर्चा अभी रहेगी या खत्म हो गई? देखिए, चर्चा करने वाले तो करेंगे भाई। इस बार जो बीजेपी की रणनीति कैसे सफल हुई कि नीतीश की आलोचना विपक्ष भी नहीं कर रहा था, सब कह रहा था कि केवल यही था ना कि बीजेपी उनको नहीं बनाएगी, नीतीश जी को धोखा दे देगी। तो ये तो एक रणनीतिक सफलता हुई ना कि आप चर्चा करके वही कर रहे हैं। देखिए, जो बीजेपी और जेडीयू में एक जो होता है ना कि कैरेक्टर का डिफरेंसेस है, जो जेडीयू के कैरेक्टर से आया हुआ है पुराना समाजवादी धारा के, वो बीजेपी को बहुत लाइक नहीं करते हैं उस रूप में। अच्छा, बीजेपी में क्या है कि अब बीजेपी उस ढंग से हार्डकोर हिंदुत्व और वो वाली नेताओं की पार्टी नहीं है इस समय 100% बिहार में। तभी तो सम्राट चौधरी जी नेता हुए, और सम्राट चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी खासकर नई पीढ़ी है उसके बीच बहुत लोकप्रिय है। मतलब, और ये बात देवेंद्र जी की बिल्कुल सही है कि सब नेता कोशिश करते हैं कि सम्राट चौधरी से हमारे रिश्ते अच्छे रहे,
अपनी बात लेके उनके पास जाए, वो अध्यक्ष रहे या न रहे। ये एक सिचुएशन हो गई है। बीजेपी की ये हालत है, बीजेपी कर सकते हैं, लेकिन जेडीयू के जो पुराने नेता हैं उनके अंदर अभी भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वो रिजर्वेशन रहता है। अच्छा। जैसे नीतीश जी में था ना, बोलते थे अरे भाई ये भूत प्रेत वाला पार्टी है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कार्यक्रम में आए थे, तो कुछ बात हुई, मुरली मनोहर सिंह बहुत जोश दिया, तो भाषण देने खड़े हुए, भैया देखो 30 साल से भूत प्रेत वाली पार्टी के साथ जितना भूत प्रेत आत्मा होगी ना हमारे साथ बीजेपी आ गई है, वो ले लेगी, हम लोगों को इससे लेना देना नहीं है। तो वो एक ना वो डीएनए में रहा है समाजवादियों के।